जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें ही चुकाने पड़ते हैं। आप ये सोचो कर्म मैंने कर दिया है उसका फल कोई और भुगतेगा, तो ऐसा नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसे ही भुगतना पड़ता है। एक पथिक चला जा रहा था, उसने देखा कि एक वृक्ष लगा हुआ है, उस पर आम लगे हैं। अब उसने देखा कि उस पे आम लगे हैं और देखा आंख ने, लेकिन चल करके कौन गया? पांव। देखा आंख ने और गए पांव, और पांव तो गए लेकिन पांव तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ा किसने? हाथों ने। देखा आंख ने, गए पांव और तोड़ा हाथ ने। अब हाथों ने तोड़ा और टूट करके नीचे गिरा, तो चखा किसने? जिह्वा ने। और जिह्वा ने चखा और चक्कर के स्वाद लेते हुए गया कहां पर? पेट में। इतने में उस बाग का माली आया और उसने देखा कि इसने फल तोड़ा है, और उसने एक डंडा लिया और पीठ में दे मारा। अब जैसे ही पीठ में पड़ा, भैया कराने लगे। अब बताओ पीठ बेचारी क्यों पिटी, जबकि पीठ का तो कुछ दोष नहीं था। ये दृष्टांत ये बतलाता है कि कर्म हम करते हैं हमें ही भुगतना पड़ेगा। कैसे? कि देखा आंख ने और गए पांव, तोड़ा हाथ ने और चखा जिह्वा ने और रखा पेट ने, लेकिन मार किसने खाई? पीठ ने। तो संतों ने कहा कि जब पीठ में डंडा पड़ा तो रोया कौन? बोले आंख। रोया कौन? बोले आंख रोई। और देखा किसने था? आंख ने। इसलिए जब पीठ में डंडा पड़ा और आंख रोई और देखा भी आंख ने था, तो यहां पर समझ में आया कि हम जो कर्म करते हैं उसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है। इतना सुंदर भाव समझाया आज नंद बाबा ने मैया देवकी को कि भाभी आप रुदन ना करो। लेकिन भाभी रुदन करते हुए कह रही हैं, मेरी दुग्ध की धारा बह रही है, मैं कैसे पान कराऊं? नंद बाबा ने समझाया, पूर्व दत्ते सुया विद्या, पूर्व दत्ते सुया धनम, पूर्व दत्ते सुया भार्या, अग्रे अग्रे धावती। यहां पर समझाया है कि भाभी आप रुदन ना करो। आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आकर के कहते हैं, भैया महाराज जी हमें इतना कष्ट होता है, हमारा बालक इतना बेकार निकल गया है, हमारी एक बात नहीं सुनता है। बिल्कुल नहीं सुनता है, हम परेशान हो चुके हैं उससे, गलत संगत पकड़ ली है उसने। ये श्लोक बतलाता है कि पूर्व दत्ते सुया विद्या। हमारे कुछ पूर्व ऐसे कर्म रहते हैं पूर्व जन्म के, जो इस युग में आकर के हमें भुगतना पड़ता है। उसी के आधार पर हमें विद्या, पूर्व दत्ते सुया विद्या, पूर्व दत्ते सुया धनम, उसी के आधार पर हमें विद्या बुद्धि सब उसी आधार पर प्राप्त होता है, और उसी आधार पर हमें धन प्राप्त होता है, और उसी आधार पर हमें पुत्र पुत्री भार्या सब उसी आधार पर प्राप्त होते हैं। ये हमारे जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें ही चुकाने पड़ते हैं।